अगर वाइफ अपने हस्बैंड से डिमांड करे कि अगर तुम्हारे को मेरे साथ रहना है तो तुम्हें अपने पेरेंट्स को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, उनके साथ रहना छोड़ना पड़ेगा, तो क्या हस्बैंड इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या वाइफ को डिवोर्स दे सकता है या नहीं दे सकता? एक मैरिज डिस्प्यूट क्वेरी के रिगार्डिंग मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा इस पर्टिकुलर डाउट का सॉल्यूशन दूंगा। आप इस वीडियो को पूरे शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्लैट का एग्जाम निकालना चाहते हो, तो आपको अनअकैडमी की तरफ से जो क्लैट का कोर्स दिया जा रहा है वो आपको ज्वाइन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें फायदा है। आप कहीं भी और कभी भी रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो, लाइव क्लास देख सकते हो। आपको एग्जाम को निकालने की स्ट्रेटेजीज आप खुद क्लैट के टॉपर्स से पूछो, आप खुद एनएलयू की फैकल्टी से सीखो। साथ ही में अनलिमिटेड क्विज करने का आपको मौका दिया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करने के मौका दिया जाता है। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में प्रॉपर डिस्कशन भी होता है। विजय भव नाम से क्लैट का फुल पैकेज आपको दिया जा रहा है 1 साल का, जिसमें आप अगर क्लैट 2022 की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको ये कोर्स ज्वाइन जरूर करना चाहिए। हिंदी लैंग्वेज में इवनिंग बैच चलेगा, जिसमें आपको इंग्लिश, लीगल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स और जीके आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। जस्टिस 1.0 के नाम से एक दूसरा बैच चालू हो रहा है अनअकैडमी पे 2023 के लिए। अगर आप प्लान कर रहे हो, इवनिंग बैच चलेगा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में, जिसमें सेम आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और आपको स्ट्रेटेजीज भी सिखाई जाएंगी। डिस्कशन होगा कि आपको एग्जाम कैसे क्रैक करना है। रैंकर्स बैच भी 30 डेज का हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में आपका लॉन्च हो रहा है 2 जुलाई से। आपको ये भी ज्वाइन करना चाहिए। साथ ही में नेशनल मॉक टेस्ट सीरीज क्लैट के 2021 के लिए भी एक बैच चालू हो रहा है 2 जुलाई से। आपको इवनिंग बैच मिलेगा, इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेजेस में आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। 30 डेज का पूरा प्रॉपर बैच चलेगा। अगर फाइनली आप प्लान करना ही चाहते हो तो 3 महीने के साथ आपको 1 मंथ फ्री मिलेगा, 12 महीने के साथ 2 मंथ्स फ्री मिलेगा, 24 मंथ्स 24 महीने के साथ आपको 3 महीने का 3 मंथ्स का फ्री मिलेगा। और आपको पहली बात ध्यान रखनी है कि प्राइजेस बढ़ने वाले हैं क्लैट के कोर्स के लिए, तो आप जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके अपने प्लान को बुक करो। और साथ ही में हर रोज 6 बजे 30 मिनट्स 30 क्वेश्चंस आपको 30 मार्क्स के दिए जाते हैं, आप वो भी ज्वाइन हो सकते हो। चैंपियनशिप मॉक फॉर क्लैट 2021 के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। स्कॉलरशिप पाने का आप ट्राई कर सकते हो। साथ ही में आपकी स्क्रीन के ऊपर प्राइजेस शो हो रहे हैं। डिस्काउंट के लिए एडिशनल 10% के लिए आपको कोड यूज करना है SLG10 का। सबसे पहली बात आती है कि अगर वाइफ ऐसी बिल्कुल भी बेकार सी डिमांड कर रही है, अगर वाइफ ऐसे बेकार डिमांड कर रही है अपने हस्बैंड से कि अगर तुम्हारे को मेरे साथ रहना है तो तुम्हारे को अपने पेरेंट्स को जस्ट छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, तो इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे बिल्कुल हाँ, एक हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के अगेंस्ट डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकता है मेंटल क्रुएल्टी के तौर पे। यहां पे सेक्शन 13(1) IA ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बिल्कुल अधिकार देता है एक हस्बैंड को कि हस्बैंड के पास भी पूरा का मेंटली क्रुएल्टी का ग्राउंड बनाकर अपनी वाइफ के खिलाफ डिवोर्स पिटीशन फाइल करी जा सकती है, कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। और एक जगदीश प्रसाद 2007 के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ क्लियर शब्दों में बोल दिया था, जो मेंटल क्रुएल्टी है ना, वो सिर्फ वाइफ के लिए नहीं होती, वो एक हस्बैंड के लिए भी होती है। अब भले ही हस्बैंड हो या भले ही वाइफ हो, मेंटल क्रुएल्टी का ग्राउंड के तौर पर सेक्शन 13(1) IA ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तौर पे भले ही हस्बैंड डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकता है और साथ ही में वाइफ भी डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है। और भी बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं जिसमें हस्बैंड के पास भी अधिकार होता है, वाइफ के पास भी अधिकार होता है डिवोर्स पिटीशन कोर्ट के अंदर फाइल करने का। फॉर एग्जांपल के तौर पे डिजर्शन, एडल्ट्री, क्रुएल्टी, लेप्रोसे, वल्नरेबल डिसीजेस, इंसैनिटी, और इसके अंदर प्रिज्यूम डेथ, और इसके अंदर और भी बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं जिसके अंदर डिवोर्स पिटीशन फाइल करने के लिए हस्बैंड के पास ग्राउंड होना जरूरी है, प्रूव होना भी जरूरी है, वाइफ के पास भी अपना ग्राउंड होना जरूरी है, प्रूव होना भी जरूरी है, ताकि कोर्ट आपकी बात समझ पाए और आपको डिवोर्स ग्रांट करने में कोर्ट को बिल्कुल भी परेशानी ना होगी। अब इस वजह से जो आपका पॉइंट था, मैंने जो वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में पूछा था कि अगर वाइफ ऐसी डिमांड करती है कि आप हस्बैंड से कि तुम्हारे को अपने पेरेंट्स को त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तो जो हस्बैंड है वो बिल्कुल अधिकार रखता है कि अपनी वाइफ के खिलाफ ऐसा पर्टिकुलर केस फाइल कर सकता है, डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकता है सेक्शन 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज IA ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तौर पे। थैंक यू, धन्यवाद।